जीते रहिए मोहतरम दोस्तों। उर्दू ग्रामर के एक बेहतरीन उन्वान वाव की अकसाम के साथ हाजिर खिदमत हैं। हम ये चीज बखूबी जानते हैं कि उर्दू ग्रामर में वाव की टोटल 4 अकसाम हैं। पहली किस्म को वाव मारूफ कहा जाता है, दूसरी किस्म को वाव मजहूल कहा जाता है, तीसरी किस्म जो है वाव मादूला कहलाती है और चौथी किस्म जो है उसको वाव लीन कहकर पुकारा जाता है। तो वाव की ये तीसरी किस्म जो वाव मादूला कहलाती है, यही आज का हमारा उन्वान है। इस वाव की अगर तारीफ देखने की कोशिश की जाए तो इसकी कंसेप्चुअल तारीफ कुछ इस तरह बनती है कि उर्दू हुरूफ तहज्जी जो हैं वो टोटल 35 हैं और इन 35 में से 33वें नंबर का हुरूफ तहज्जी जो है या 33वें नंबर का हर्फ जो है उसको उर्दू ग्रामर की इस्तिलाह में या हुरूफ तहज्जी की इस्तिलाह में वाव कहकर पुकारा जाता है। ये तो बात हो गई वाव की। इसके बाद आते हैं मादूला के लफ्ज की तरफ। इस मादूला के लफ्ज को अगर उर्दू लुगत के हवाले किया जाए तो उर्दू लुगत हमें मंदरजा झेल मानी जो है वो फराहम करती है। उर्दू लुगत अगर देखी जाए और मादूला के लफ्ज को तलाश किया जाए तो वहां पर ये मानी लिखे होते हैं, वो वाव जिसे लिखा तो जाए मगर पढ़ा ना जाए, वो वाव जिसे लिखा तो जाए और पढ़ा ना जाए, और यही जो है इसकी तारीफ भी बनती है। इसलिए इस लफ्ज को फोकस करना लाजमी है। इसके मानी आप सीख लें तो ऑटोमेटिकली पूरे का पूरा कॉन्सेप्ट जो है आपका क्लियर हो जाएगा, क्योंकि इसके मानी और इसकी तारीफ जो है वो बिल्कुल एक बनती है। वो वाव जिसे लिखा तो जाए मगर पढ़ा ना जाए, इस चीज से क्या मुराद है कि वो वाव जिसे लिखा तो जाए लेकिन पढ़ा ना जाए। इसके लिए आते हैं हम इस लफ्ज की तरफ। ये लफ्ज है दरख्वास्त। अगर जोड़ तोड़ के हिसाब से इस लफ्ज को पढ़ा जाए तो ये दरख्वास्त कहलाता है, लेकिन ये लफ्ज जो है ये वाव मादूला की बेहतरीन मिसाल है। वाव मादूला की तारीफ क्या है? वो वाव जिसे लिखा तो जाए लेकिन पढ़ा ना जाए। तो जब ये लफ्ज वाव मादूला की बेहतरीन मिसाल है तो इस लफ्ज में से हमने ये वाव जो है इसको लाजमी तौर पर गायब करना होगा, और इसको अगर गायब कर दिया जाए तो ये लफ्ज दरख्वास्त नहीं बल्कि दरखास्त बन जाएगा। तो इसी वजह से या इसी बिना पर यह दरखास्त या दरख्वास्त का लफ्ज जो है, जो पढ़ने में दरख्वास्त आता है, जो लिखने में दरख्वास्त लिखा जाता है और पढ़ने में दरखास्त आता है, इसी चीज को जो है उर्दू ग्रामर की इस्तिलाह में वाव मादूला कहकर पुकारा जाता है। इसकी दूसरी मिसाल को देखते हैं। लफ्ज है हमारे पास ख्वाब। जोड़ तोड़ के हिसाब से अगर पढ़ा जाए, अल्फाज की बिना पर अगर इसको पढ़ा जाए तो ये लफ्ज ख्वाब बनता है, लेकिन चूंकि ये लफ्ज जो है वाव मादूला की बेहतरीन मिसाल है, इसलिए हमने इसको ख्वाब नहीं पढ़ना, इससे इस वाव को गायब करना है, तो ये लफ्ज जो है ख्वाब बन जाएगा। इसी चीज को उर्दू ग्रामर की इस्तिलाह में वाव मादूला कहकर पुकारा जाता है। इस तारीफ में के मुताबिक हमने किसी भी लफ्ज से वाव को गायब करना होगा तो इसी चीज को वाव मादूला कहा जाता है। तीसरी मिसाल है दस्तरख्वान। जो लिखने में दस्तरख्वान आता है लेकिन इसको पढ़ना दस्तरखान पड़ेगा। चौथी मिसाल है ख्वाहिश। जो लिखने में ख्वाहिश आएगा लेकिन इसको पढ़ा जो है खायर जाएगा। तो कहने का मकसद यह है कि वो अल्फाज जिनमें से वाव को गायब कर दिया जाए, वाव को ना पढ़ा जाए, ऐसे अल्फाज जो होते हैं वो वाव मादूला की मिसाल होते हैं, और इस वाव को और इस वाव को वाव मादूला कहकर पुकारा जाता है। उम्मीद है कि ये उन्वान जो है बेहतरीन तरीके से आपकी समझ में आ गया होगा। अपना भी ख्याल रखिएगा और हमें भी दुआओं में याद रखने की जरूर कोशिश कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।